क्या आप लोगों का क्रेडिट कार्ड सेफ है? हम लोग जो है कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं MSR S6। ये टूल है जिसको हैकर यूज करके किसी के भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये जो वीडियो है कंप्लीट एजुकेशन पर्पस के लिए है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे हैकर जो है आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। और एंड ऑफ दिस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने आप को किस तरह से सिक्योर रखना होगा। मैं आप लोगों को हैकर की चाल और हैकर के जो तरीके हैं वो आप लोगों के सामने रिवील करता हूं कि जिससे आप लोगों का माइंड जो है वो शार्प रहे कि कैसे आप लोग हैक हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें मैं आप लोगों को MSR का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं, उसको कंप्लीट अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि उसको किस तरह से यूज किया जाता है और कैसे उससे सिक्योर रहा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। ये हमारे पास टूल है जो कि है MSR S6, ठीक है। इसको हम लोग जो है कंप्लीट अनबॉक्स करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। इससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा टूल्स डिवाइस पे वीडियोस वगैरह बना चुका हूं, जिससे आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि कैसे हैकर्स छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके आप लोगों का डेटा चुरा सकते हैं, सिक्योरिटी को किस तरह से वो लोग ब्रीच करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को ये बॉक्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को इसका मैनुअल कार्ड मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसका किस तरह से इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा इसके साथ आप लोगों को एक इसकी CD मिलती है, जिसके अंदर इसके सॉफ्टवेयर्स वगैरह पहले से ही आप लोगों को इंस्टॉल मिलते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इसके साथ ही जो है एक और क्लीनर मिलता है, जिसके साथ आप लोगों को ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप लोगों को इस बॉक्स के अंदर कार्ड्स मिलते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड जो है वो रीड एंड राइट हो सकता है। ठीक हो गया, कुछ कार्ड इसके साथ थे और कुछ जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा ही मंगवाए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाती है हमारी ये जो मेन डिवाइस है, जो कि ये रही। ठीक हो गया, ये मेन डिवाइस है जिसको मैं आप लोग को यूज़ करके बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, ये सारी देखिए हमारे पास मेन डिवाइस है। और इसके साथ जो है आप लोगों को बॉक्स के अंदर एक और प्लग मिल जाता है यूएसबी टाइप, जिससे आप लोग जो है ना इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको सिंपल सा आप लोग या तो इस ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना चाहें तो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी केबल के साथ आप लोग इसको जो है अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आप लोगों के सिस्टम के साथ जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करके बता देता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। एक सिंपल सी देखो टाइप हमारे पास होती है, उसको आप यहाँ से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद जस्ट आप लोग इसको PC के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जैसे ही कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये जो इसका लाइट है ये लग जाएगी। तो ये आप लोगों के पास चार्ज भी होगा, तो इस तरह से आप लोगों को जो है ना इसकी लाइट वगैरह आप लोग को शो होगी। अभी चलते हैं अपने सिस्टम पे और उसके किस तरह से सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करते हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आप लोगों को बता देता हूँ। वेलकम टू माई लैपटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका कोई एक सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए हमें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे हमने जाना होगा। इसकी ऑफिशियल में हमारे पास वेबसाइट आ जाती है, वो है हमारे पास डेफ्टन। ठीक है, यहाँ से जो है आप जाएंगे तो आप यहाँ पे सीधा डाउनलोड्स पे चले जाएं, ताकि हम लोग यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकें। अब डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को नजर आ रहा होगा MSR। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। तो आप लोगों को विंडो के लिए चाहिए, मैकबुक के लिए चाहिए,
जिसके लिए चाहिए आप लोग जस्ट यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे जारी बात है विंडो के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के पास यहाँ पे एक जिप फाइल में आएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो एक जिप फाइल में आएगा, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको स्ट्रैक कर सकते हैं, और स्ट्रैक करने के बाद ये आप लोग के सामने जो है ना एक इंस्टॉलेशन आएगा, और इंस्टॉल होने के बाद आप लोग के सामने ये कुछ इस तरह से आप लोग के साथ आ जाएगा डेस्कटॉप पे। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि डिवाइस ऑनलाइन, ठीक है। अगर मैं अपनी डिवाइस को यहाँ से हटा देता हूँ सिस्टम से उसको, तो यहाँ पे देखा मुझे कह रहा है कि डिवाइस ऑफलाइन। अगर मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से देखे मुझे कह रहा है कि डिवाइस जो है वो मेरे पास क्या है, वो ऑनलाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना कोई एक क्रेडिट कार्ड यहाँ से स्कैन करूंगा। स्कैन करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे रीड पे क्लिक करना होगा। अब मैं जैसे ही रीड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास है ना वो जो MXR है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना कोई भी ATM कार्ड जो है उसको स्कैन करूंगा। जैसे ही मैं उसको यहाँ पे स्कैन करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो ये आप लोग के सामने है। मैं जस्ट एक कार्ड अपना यहाँ पे स्कैन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कार्ड को स्कैन किया तो आप लोग के सामने यहाँ पे जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे कार्ड का नंबर, मेरा नाम, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। अगर आप दूसरा भी यहाँ पे करना चाहते हैं दूसरा भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस कार्ड की यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट पे। अब ये जो है ना मेरे पास जो एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं उस पे ये राइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद एक और कार्ड को यहाँ से राइट करता हूँ। तो ये देखें उसके अंदर जो है ना ये राइट हो जाता है। इसने एक एरर बता दिया। मैं किसी और कार्ड को यहाँ से राइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ये कार्ड जो है मेरे पास राइट हो चुका है। मैं एक और कार्ड को भी यहाँ पे सेम इसी तरह जो है ना इसको स्वैप करूंगा तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास राइट हो गया, ठीक हो गया। अब जितनी भी आप अपने इस कार्ड की कॉपी बनाना चाहो तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि पुराने हैं, तो इस वजह से ये कुछ इशू दे रहा है। बाकी आप लोगों के सामने है, यहाँ पे मैं जितनी भी कार्ड यहाँ पे स्वैप करता रहूंगा तो ये उसको जो है ना वो राइट करता रहेगा। अब मेरी जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो 3 कार्ड्स पे जो है ना मैंने यहाँ पे राइट कर चुका हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, राइट फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं। हर एक चीज आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। अब मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। अब इरेज मैंने इस वजह से किया कि जो और कार्ड थे जिसको मैंने यहाँ पे अपने कार्ड की क्लोन्स के लिए बनाया था उसको यूज करने के लिए, तो अब मैं जो है ना उन कार्ड्स को यहाँ पे यूज करता हूँ। आया चेक करता हूँ कि क्या मेरी सेम डिटेल आती है या जस्ट ये वैसे ही फेक है। तो मैंने 3 कार्डों पे इसको क्लोन किया। तो मैं किसी एक कार्ड को यहाँ से रीड करता हूँ। अब रीड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब मैं वो यहाँ पे आप लोगों के सामने ही यहाँ पे जस्ट उसको स्वैप करता हूँ। जैसे ही मैंने उसको स्वैप किया तो यहाँ पे अभी आप लोग चेक करें, सेम मेरी वही डिटेल सारी चीज़ें उसने यहाँ से प्रोवाइड कर दी हैं। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक हो गया। जो एक कार्ड मैंने उसको यूज़ किया वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब दूसरे जो कार्ड है मैं उसको यहाँ से ले लेता हूँ। उसको लेने के बाद जो है ना मैं सेम उसको भी यहाँ पे स्वैप करूँगा। तो जैसे ही मैं उसको यहाँ से स्वैप करता हूँ सो ये इरेज डेटा हो गया। मैं यहाँ पे रीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं आता हूँ उसको यहाँ से स्वैप करता हूँ तो वो देखिए सेम वही इंफॉर्मेशन ही मुझे दे रहा है जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे ओरिजिनल जो कार्ड था वहाँ पे उसकी जो थी, ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम लोग किसी की भी जो है ना इंफॉर्मेशन या किसी भी बंदे का जो कार्ड होता है उसको हैकर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। अब सिंपली अगर मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ तो जैसे कि क्योंकि मैंने नहीं चाहता कि मेरे कार्ड को कोई क्लोन करे, तो मैं उसको यहाँ से जस्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक हो गया। आप लोगों के सामने ये चेक करें, यहाँ पे इरेज का ऑप्शन आ चुका है। मैं दूसरे भी को भी यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। सेम ऐसे ही जो है ना आप उसको यहाँ से जितना चाहें आप इसको इरेज कर सकते हैं। अगर किसी और को भी आपने यहाँ पे किया हो तो आप उसको यहाँ से सिंपली इरेज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं दोबारा से रीड पे क्लिक करता हूँ कि आया दोबारा से मैं देखूँ कि इसके अंदर कुछ डेटा तो नहीं रह गया। अब मैं दोबारा से इसको यहाँ से
रीड पे क्लिक करता हूं तो देखो वो कोई चीज़ रीड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन कार्ड के अंदर जो है ना कुछ अभी है ही नहीं। तो ऐसे ही जो है हैकर्स आप लोगों का जो डेटा है उसको क्लोन कर सकते हैं, आप लोग के पासवर्ड्स को जो है वो चुरा सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे इन दो टूल्स का यूज करके हैकर्स कैसे आप लोग की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल का डिजिटल दौर है तो हर कोई कार्ड स्वैप करना ही पसंद करता है। तो स्वैप करके भी आप लोगों का जो डेटा है वो किस तरह से ब्रीच हो रहा है, कैसे हैकर जो है ना वो आप लोगों का डेटा निकाल रहे हैं। कंप्लीट वीडियोस मैंने आप लोगों के सामने जो है ना विद प्रूफ के साथ अपलोड कर दिया। तो अपने कार्ड्स को सिक्योर करें, अपनी जो पेमेंट्स हैं उन पे OTPs वगैरह लगाएं, ताकि कोई भी बंदा आसानी से जो है आप लोगों की पेमेंट्स वगैरह को ना चुरा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।